A very good morning to you students. So we have been studying a lot, है ना. Recently हम लोग काफी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं और हम लोगों को काफी कुछ पता चल रहा है कि क्या होता है, कैसे होता है ना. एंड हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम क्या है, सेल, राइट. अब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेल, सेल इज नथिंग बट अ फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी. ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया. और उसको फंडामेंटल या बेसिक यूनिट या फिर फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था. उसके बाद में हमने कुछ ऐसी डेफिनेशंस देखी थी सेल की. क्या डेफिनेशंस थी सेल की? दैट देयर वर सेल थियरी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? स्क्लेडन एंड शॉन, है ना. सेल थियरी की हम लोग बात करते थे. वहां पे हमने देखा था कि देयर वाज दिस टू साइंटिस्ट जिन्होंने एक सेल थियरी दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ईच एंड एवरी सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. कहां से आती है वो? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, बराबर है ना. याद है? एवरीबडी डज रिमेंबर जो मैंने पहले पढ़ाया है. ओके, अब प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब क्या कि ऐसी सेल जो पहले एग्जिस्ट करती थी, उसके बाद में उनका सेल डिवीजन हो गया और डिवाइड होके दे गॉट कन्वर्टेड इनटू टू डॉटर सेल. ओके, इसको हम क्या कह रहे हैं कि द ईच एंड एवरी सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट. ये हमने सेल थियरी में पढ़ा था जो स्क्लेडन एंड शॉन ने दिया था. उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स देखे थे. उसमें हमने देखा था सेल वॉल, उसमें हम लोगों ने देखा था सेल मेम्ब्रेन. ओके, और उसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेल हमारी दो टाइप की होती है. एक तो प्रिमिटिव कैटेगरी ऑफ सेल, दूसरा कॉम्प्लेक्स कैटेगरी ऑफ सेल. प्रिमिटिव कैटेगरी ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स, राइट. प्रोकैरियोट्स. सो प्रिमिटिव सेल्स and eukaryotes are nothing but the complex category of the cell. So prokaryotes हमको हमारे kingdom system में, 5 kingdom system में the first like bacteria ये वाले ग्रुप में हमको मिलता था, right. ये वाला ग्रुप कौन था? मोनेरा, प्रोटिस्ट, right. उसके बाद में जैसे जैसे हम किंगडम सिस्टम में आगे बढ़ेंगे, किंगडम एनिमेलिया पे आते हैं, प्लांटी पे आते हैं, तो हमको जो सेल टाइप मिलेगा वो कैसा है? मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट सेल. ये भी हम लोगों ने देखा था, बराबर. उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि इवन इन यूकैरियोट देयर इज अ डिवीजन, देयर इज अ टाइप, राइट. सो यूकैरियोट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू plant cell and animal cell, correct. Eukaryote is further divided into plant cell and animal cell. तो जब अपन plant cell और animal cell की बात कर रहे थे, there was this major difference. एक बहुत बड़ा difference था. वो क्या था? हमारा Yes, correct, सेल वॉल. ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था. अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ डिफरेंस है जो मैंने तुमको बहुत अच्छे से समझाया, थियोरेटिकली समझाया. सो सेल मेम्ब्रेन इज हियर नथिंग बट द परमिएबल मेम्ब्रेन. कैसी है वो? परमिएबल मेम्ब्रेन, जो चीजों को पास होने देगी. सेल वॉल हियर इज अनदर कवरिंग व्हिच इज प्रोटेक्टिव लेयर. यस, इट इज परमिएबल बट परमिएबल फॉर the different type of energies which the plant will be taking in. अलग अलग टाइप के एनर्जीज ऐसे, अगर प्लांट को सनलाइट चाहिए, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करना है, so for all of this the cell wall has to open up, pores बनने चाहिए वहां पे, बराबर. तो ये सब हमने देखा था. उसके बाद we saw कि there is a cell membrane, then there is cell wall. फिर हम लोगों ने गोल्जी बॉडीज के बारे में पढ़ा था. हम लोगों ने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस क्या है वो पढ़ा था. हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जो क्या था? प्रोटोप्लाज्म. अब जब प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे थे, क्या आ रहा था उसमें? यस, द लिक्विड, द जेली लाइक कंटेंट जो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हमने प्रोटोप्लाज्म कहा था. अब प्रोटोप्लाज्म में क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं? तो जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे, किसको? वो सेल को, बराबर. तो सेल हमारी यूकैरियोट है. यूकैरियोटिक सेल में समझ लो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं. ये सेल ऑर्गेनल्स के अलग अलग फंक्शंस हैं. जैसे कि हमने गोल्जी बॉडीज का पढ़ा था. फंक्शन क्या था? पैकेजिंग था, मैन्युफैक्चरिंग था, ट्रांसपोर्टेशन था. सिमिलरली हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम आज पढ़ेंगे, तो उसका क्या फंक्शन होने वाला है, ये सब हमने धीरे धीरे देखा था. तो ये जैसे ही हम लोग देखेंगे तुमको समझ में आएगा कि ईच एंड एवरी सेल ऑर्गन हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, बराबर. और जैसे ही ये स्पेसिफिक फंक्शन वो लोग परफॉर्म करते जाएंगे धीरे धीरे, ओके, वैसे वैसे इनको क्या लगेगा? तो न्यूट्रिएंट लगेगा, है ना.
there will be enzymes, coenzymes. इन सबको एक बराबर से स्टेप में अगर परफॉर्मेंस देना है तो उन सबको क्या लगने वाला है, न्यूट्रिएंट. और वो न्यूट्रिएंट इनको कहाँ से मिलेगा, ऑफ कोर्स फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म. और उसके बाद हमने देखा दैट प्रोटोप्लाज्म वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू साइटोप्लाज्म एंड यस बताओ न्यूक्लियोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म माने क्या कि if we have a nucleus, say nucleus is a cell organelle, a very important cell organelle जिसके अंदर क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल होता है, बराबर. अब ये न्यूक्लियस के आसपास there's this jelly like content, there's this liquidy content जो वो न्यूक्लियस को certain amount of energy देगा, certain amount of जो भी सिंथेसिस होगा दूसरे ऑर्गेनेल में वो न्यूक्लियस तक के पहुंचाने का काम करेगा. तो ये जो न्यूक्लियस के आसपास हमको मिल रहा है एक जेली लाइक कंटेंट, उसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म. ओके, एंड दैट पर्टिकुलर लिक्विड और जेली लाइक कोसा फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, तो समझा, एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनल है, उसके आसपास जो रहेगा वो क्या है, साइटोप्लाज्म, उनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो रहेगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म. ये हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा था, बराबर. अब हम लोग क्या देखने वाले, ओके, वी डिड सॉ कि माइटोकॉन्ड्रिया भी थी एक चीज जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते थे. उसमें क्या था, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स थे, उसी के साथ साथ को एंजाइम्स थे, और उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड यूकैरियोट. आई हैव गिवन यू होमवर्क एंड आई हैवंट रिसीव्ड एनी. इसका तुम लोगों ने बताना है, ओके. और जब तक तुम लोग नहीं बताओगे, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. So function, mitochondria is the respirational site of the cellular respiration. ये हमने कहा था क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइम, कोएंजाइम होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, तो एटीपी बनाते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा है, पावर हाउस ऑफ द सेल. ये सब लास्ट लेक्चर में देखा था. आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. किसके बारे में बात करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब बचपन से अब तक सारी बुक्स में जब भी हम सेल ऑर्गेनल्स देख रहे थे, हमारे दिमाग में एक चीज तो बहुत अच्छे से हम लोगों को दी गई थी कि ER और टू टाइप, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर इसका फंक्शन भी नहीं पता, अगर पता नहीं कि ये कहाँ है, बट इतना हम लोगों को सबको पता होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम की दो चीजें प्रेजेंट है, बराबर. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माने क्या कि मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब यहाँ पे जब तुम देखते हो तो तुम लोगों को एक चीज मिल रही है, वो की है साइटोप्लाज्म. इन साइटोप्लाज्म उन्होंने कहा है क्या, प्रोटोप्लाज्म? नो, दे हैवंट टॉक्ड यू अबाउट प्रोटोप्लाज्म. उन्होंने क्या कहा है, साइटोप्लाज्म. तो अब तुमको समझा कि हर एक सेल ऑर्गेनल के आसपास देयर विल बी अ लिक्विड कंटेंट एंड दैट लिक्विड कंटेंट इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म जिसके अंदर है दैट इज नोन एज व्हाट, प्रोटोप्लाज्म. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड ये वाला कंसेप्ट. मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेन लाइक नेटवर्क होता है. यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, दिस आर नथिंग बट द फोल्डेड स्ट्रक्चर, है ना, फोल्डेड स्ट्रक्चर देख रहे हो. So membranous network of tubules like structure found in cytoplasm is called as endoplasmic reticulum. It is attached with the nucleus on one side and on the other side it is joined with the plasma membrane. क्या कह रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग कि एक जगह पे न्यूक्लियस के साथ में अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वी आर टॉकिंग अबाउट द ER. सो समझ लो हमारे पास में है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है और इसके आसपास जो होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता हुआ तुम लोगों को एक ऑर्गेनल दिखेगा कुछ इस तरीके से, हाँ, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ER. समझ में आया? देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑल दी सेल ऑर्गेनल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास, फिर ये इस तरीके से, फिर यहाँ पे कहीं तुमको गोल्जी बॉडीज मिलेंगी. तो ये एक क्या है, एक अरेंजमेंट है जो मैं तुमको बाद में बताऊंगी. फिलहाल के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक, तो डोंट गो इनटू दैट मच डिटेल. बट इतना ध्यान में रखो कि अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता हुआ एक जो हमको इस टाइप का फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखेगा वो हमारा क्या होगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सो cytoplasm is called what, that structure which is found in the cytoplasm close to the nuclear membrane is known as what, endoplasmic reticulum. On one side endoplasmic reticulum is connected to
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेयर इज ऑन द अदर साइड वो किसको कनेक्टेड है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था, ये मेरा सेल था, सेल के सबसे इनर मोस्ट लेयर, जिसके बाद हमको सिर्फ प्रोटोप्लाज्म दिखेगा, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वन साइड पे किसको अटैच्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, और दूसरे साइड पे किसको अटैच्ड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। समझ में आया? अब ये क्यों है, आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट इट। पहले हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखना है कि एग्जैक्टली उसका फंक्शन क्या है। सो function of the endoplasmic reticulum is it helps in the distribution of the material. It forms supporting framework of the cell. Okay, so there are like two type of endoplasmic reticulum. One is what, rough endoplasmic reticulum, another one is smooth endoplasmic reticulum. अब धीरे धीरे करके बात, हमारे पास में endoplasmic reticulum के बारे में जब हमने पढ़ा तो वहां पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हमारे पास में एक फोल्डेड स्ट्रक्चर था, जो एक साइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास था, दूसरे साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में था। इतना क्लियर है? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। First one is what? Smooth endoplasmic reticulum. Another one is rough endoplasmic reticulum. So now when you talk about smooth endoplasmic reticulum, ये चीज दिमाग में रखो, इसका मतलब ये बहुत चिकना होगा या ऐसा कुछ है? No. When you talk about the smooth endoplasmic reticulum, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो लेयर है, समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके का लेयर है, उसके ऊपर तुमको छोटे 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 डॉटेड स्ट्रक्चर मिलेंगे ऐसे, ठीक है? तो हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर ये छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं मिलते, समझा? तो हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर ये छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं मिलते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या होगा, यू कैन सी हियर वेरी प्रॉपर्ली, आई थिंक इट इज विजिबल एंड यू कैन प्रॉपर्ली सी कि ये क्या है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। और जब मैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करूंगी और जिस टाइम मुझे ये डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे तो वो कौन बन जाएगा, ऑटोमेटिकली स्मूथ बन जाएगा, और जहां ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हो वो क्या बन जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा, जहां पे द डॉटेड स्ट्रक्चर आर विजिबल। अब क्या है ये दोनों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस करना। क्या करना, लिपिड सिंथेसाइज करना। Whereas when you talk about rough endoplasmic reticulum का फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। अब क्यों ऐसा है, दोनों अलग अलग क्यों है? ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, those are nothing but what, राइबोसोम्स। क्या है वो, राइबोसोम, एंड वी ऑल नो राइबोसोम्स क्या होता है, इट इज समथिंग, प्रोटीन यूनिट कहते हैं उसको। क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम, जो प्रोटीन जनरेशन में मदद करता है। तो प्रोटीन जनरेशन के लिए मदद करने वाले कौन है, राइबोसोम है, और राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है, बराबर। एंड देन द सेकंड वन विच इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या है, वो लिपिड सिंथेसाइज करता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। सो व्हेनेवर सर्टेन मटेरियल, कोई तो ऐसा मटेरियल है जो कहीं से तो आ रहा है, से फ्रॉम एनी सेल ऑर्गेनल, तो क्या होगा, तो जैसे जैसे ये मटेरियल आ रहा है वैसे वैसे इसका सिंथेसाइज करना हमको जरूरी हो जाएगा। वी विल हैव टू सिंथेसाइज इट स्लोली एंड प्रॉपर्ली। तो ये सिंथेसिस कैसे हो रहा है भाई, क्या कर रहे हैं हम लोग, कैन एनीबॉडी गेस? विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम विच इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं, किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और उसके बाद में स्मूथ जो लिपिड की सिंथेसिस करने में मदद करता है। अब चलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपना पूरा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर दिया, खत्म हो गया। इसके बाद क्या, याद है हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि there's this thing which is known as Golgi apparatus, Golgi complex, Golgi bodies, जो भी उसको बोलना चाहो, और हमने वहां पे क्या देखा था कि उसका 3 काम है, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्टेन मॉडिफिकेशन, बराबर। तो अब जब ये 3 चीजें करता है तो वो कैसे कर रहा है, तो जैसे ही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा, लिपिड का सिंथेसाइज करेगा, जैसे ही वो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो क्या करता है, वो उसको वेसिकल्स में बंद करके लेके चले जाता है। अब वेसिकल्स क्या है बताती हूँ धीरे धीरे, बहुत ज्यादा नहीं है ये, हम लोगों को अच्छे से बस जानना है। तो समझ लो तुम्हारे पास में तुम्हारा जो प्रोटीन है या तुम्हारा जो लिपिड है वो बन गया है। प्रोटीन का ले लेते हैं एग्जाम्पल,
ठीक है, कुछ इस तरीके से वो दिखेगा और यहाँ पे कहीं पे हमारे पास में हमारा गोल्जी बॉडीज होगा। ठीक है, तो अब जैसे ही यहाँ से हमारा प्रोटीन क्रिएट हो जाता है, इसको हम लोग ऐसे पाउच लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको अपन वेसिकल्स कहते हैं, उसमें हम लोग उसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में हम इसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। कैसे करेंगे? फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब उसको पता है, जैसे मैंने कहा था देयर इज अ सीक्वेंस के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से निकल रहा है, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल रहा है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पास कौन रखा जाएगा, तो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स रखा जाएगा, ताकि आगे की प्रोसेस आसानी से हो। इट्स लाइक जैसे तुमको याद है कि हमारे पास में एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री ऑफ आइसक्रीम। तो आइसक्रीम फैक्ट्री में हम जैसे जैसे देखते तो हमको पता है कि दिस फर्स्ट दूध मिलाने की मशीन होगी, फिर फ्लेवर्स मिलाने की मशीन होगी, उसके बाद उसको ठंडा करने की मशीन होगी। ये सारी चीजें हमारे पास में प्रेजेंट होती है, बराबर। तो ऐसा है कि दूध मिलाने की यहाँ रखी है, ठंडा बनाने की उधर रखी है, फिर बीच में कोई और आ गई ना, सीक्वेंस में रखी हुई होती है। ये मशीन वो मशीन वो मशीन, सारी चीजें एक एक सीक्वेंस में रखी है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आइसक्रीम में दूध मिलाएंगे, दूध को गर्म करेंगे, उसको थिक करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसमें फ्लेवर्स ऐड करेंगे, जो भी चीज ऐड करना है वो ऐड करेंगे। उसके बाद में हम उसको ठंडा करेंगे, उसके बाद में हम उसको पैकेजिंग करेंगे। सिमिलर केस हमारे सेल में भी ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके आसपास होगा, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसके आसपास होगा, लाइसोसोम कहीं पे तो होगा, वैक्यूल कहीं पे तो होगा। तो इस तरीके से सारे के सारे सेल ऑर्गेनल का भी एक अरेंजमेंट होता है, एंड दैट इज अ प्रॉपर अरेंजमेंट, सिक्वेंशियल। सो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में से हमारे क्या आ गए, तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से प्रोटीन बन गया है, तो प्रोटीन जो है वेसिकल्स के फॉर्म में कहा जा रहा है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। अब जैसे ही ये प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाता है, तो कल ही हमने देखा था एक बहुत अच्छा सा हमारे पास में एक स्ट्रक्चर दिया गया था, याद आया सबको? यस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कल ही हम लोगों ने देखा था कि कुछ इस तरीके का वो एक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे पाउच होगा, वेसिकल्स थे, ट्यूब्यूल्स थे, और ये यहाँ से इस तरीके से ऐसे मूव हो रहा था। और फिर उसमें अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो मॉडिफिकेशन हो रहा था, अगर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, एंड फाइनली उसको पैकेजिंग करके हम लोग उसको अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। ये सब हमने कल के लेक्चर में देखा था। तो अब तुमको समझ में आया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है एज वेल एज लिपिड सिंथेसिस करेगा। ओके, एंड प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस के वजह से क्या हो रहा है कि आगे जाके हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स को एक वेसिकल मिलता है जिसमें इधर प्रोटीन होगा या लिपिड होगा। और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या है, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट, टू पैकेज एंड टू मैन्युफैक्चर वॉट एवर इज गिवन। तो उसको अगर मॉडिफाई करना है तो वो मॉडिफाई करेगा, पैकेजिंग करना है तो पैकेजिंग करेगा, और इन दी एंड वो ट्रांसपोर्ट करेगा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर body through different type of cell. Okay, so endoplasmic reticulum helps in distribution of the material to whom? To Golgi complex. It forms supporting framework of the cell. Of course, क्यों supporting? क्योंकि भाई ये तो दो important चीजों को synthesize कर रहा है। मेन तो प्रोटीन है, प्रोटीन को बहुत ह्यूज अमाउंट में synthesize करना, ये तो बहुत important काम कर रहा है, समझा? इसीलिए it forms supporting framework of the cell. तो एवरीबडी अंडरस्टूड। इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो यू हैव टू जस्ट आस्क मी आउट, टेल मी, जो भी प्रॉब्लम है बता देना। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो जस्ट लेट मी नो। ओके।